औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है इस्लाम शुरू हुआ गुर्बत के साथ और फिर गरीब हो जाएगा और सिमट आवेगा दोनों मस्जिदों के दरमियान। चलिए जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम शुरू हुआ गुर्बत से मदीने में और फिर ऐसा ही लौट आवेगा जैसे शुरू हुआ था मदीने में, तो खुशी हो गरीबों के लिए। आगे इसका फ़ायदा है, इस्लाम शुरू हुआ मदीने से, यानी उन लोगों से शुरू हुआ जो मदीना मुनव्वरा में मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके आए थे और वो गरीब मुसाफिर थे, अपने वतन छोड़कर आए थे। और फिर ऐसा ही हो जाएगा, यानी आखिर ज़माने में ऐसे ही सिमटे सिमटे। आगे वाला समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो आप देख रहे हैं कैसा है। हम आगे से कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। और सारी दुनिया में कुफर का जोर होगा, जो मुसलमान होंगे वो काफिरों के डर से मदीना में भाग कर जाएंगे। काजी अयाज ने कहा, मतलब हदीस का ये है कि पहले इस्लाम शुरू हुआ चंद मुद्दत लोगों से, फिर आखिर ज़माने में भी इसी तरह घट कर थोड़े लोगों में रह जाएगा। अब जो फरमाया तौबा हो गुरबा के लिए, तो तौबा का मानी खुशी और सरवर के लिए है। और बाज़ों ने तौबा से जन्नत को मुराद लिया और बाज़ों ने उस दरख्त को जो जन्नत में है, और ये सब माने बन सकते हैं। नूर रहमतुल्लाह अलैह। अगली रवायत है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम शुरू हुआ गुरबत में, फिर गरीब हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था, और वह सिमट कर दोनों मस्जिदों मक्के मदीने के बीच में आ जाएगा, जैसे सांप सिमट कर अपने सुराग में बिल में चला जाता है। इसका फ़ायदा है, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसका मतलब ये है कि ईमान अव्वल और आखिर दोनों ज़मानों में इसी हाल पर होगा, क्योंकि अव्वल ज़माने में जो सच्चा ईमानदार था वो मदीने में चला आया तो हिजरत करके उसको वतन बनाने को, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने को। ऐसा ही खुलफा के ज़माने में रहा, और ऐसा ही उसके बाद जो आलिम अपने वक्त के पेशवा और इमाम गुजरे हैं वो हदीस हासिल करने के लिए मदीना में आए, और हमारे ज़माने तक भी लोग वहीं जाते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत के लिए और वहाँ के और मुशाहिदा और आसार से बरकत हासिल करने के लिए। तो मदीना में ना आवेगा मगर वही जो मोमिन होगा। इंतहाई इसराज अल वहाज में है, शायद वाकई क़यामत के करीब होगा, और इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि इस्लाम आखिर ज़माने तक रहेगा और वो गरीब हो जाएगा और हर मैन में सिमट कर आ जाएगा, और ये वक्त अभी तक नहीं आया बावजूद इसके कि इस्लाम गरीब हो गया है। और कैसा गरीब, दूसरी रिवायत में है उमर बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन सिमट कर हिजाज में आ जाएगा जैसे सांप अपने बिल में समा जाता है, और दीन हिजाज से इस तरह बन जाएगा जैसे बकरी पहाड़ की चोटी से। और दीन शुरू हुआ गुरबत से और फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था, तो खुशी हो गुरबा के लिए। और गुरबा वो हैं जो सुधारेंगे मेरी सुन्नत को जब लोग बिगाड़ेंगे उसको। रिवायत किया इसको तिरमिज़ी ने। मरकात में है कि मजाज अरब के उस टुकड़े का नाम है जिसमें मक्का और मदीना है और उसके गिर्द बस्तियाँ। और ये बात तो बाज़ों ने कहा कि पाई जाती है कि उस ज़माने में इसलिए कि तमाम दुनिया के शहर भर गए हैं और बेदीनी से, और उस वक्त में दीन सिमट गया है मिजाज की तरफ। और मिजाज से इशारा है उस मुबारक टुकड़े की तरफ जिसको यमन कहते हैं, क्योंकि यमन से एक जमात पैदा हुई अहले हदीस की, जिन्होंने सुधारा उन सुन्नतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनको लोगों ने बिगाड़ दिया था, और अब तक बाज़े लोग उनमें यमन से में बाकी हैं। या अल्लाह तू हमको उनमें से कर और हमारा हशर उनके साथ कर। अच्छा जी, आगे इसका फ़ायदा थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम अगली इसकी लास्ट दो रवायतें शायद रह गई हैं वो देख लेते हैं। इसकी लास्ट रवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान समेट कर मदीना में इस तरह से आ जाएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में समा जाता है। अच्छा जी, ये जो फ़ायदा है ना मैंने मुकम्मल इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक जानने लायक काफ़ी कुछ था, आगे भी है, लेकिन आगे जो है ना मुल्कों की बातें आ जाती हैं तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और अगला बाब है उसका नाम है आखिर ज़माने में ईमान का मिट जाना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये वाला टॉपिक देखेंगे। उस वक्त तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। चले जी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।